वांग निंग, तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? दूसरा मोटा फिर से वांग निंग द्वारा पीटा गया। स्कूल में मुझे मारने के लिए। भैया, मैं अंधा हूँ, हिलो मत। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। पापा, पापा, तुम आखिरकार वापस आ गए। तुम जानते हो मैं तुम्हें कितना याद करता हूँ। पापा, तुम आखिरकार वापस आ गए। हमारी कक्षा का वांग निंग हमेशा मुझे परेशान करता है। और कहता है कि मेरी माँ वह काम करती है। पापा, तुम आखिरकार वापस आ गए। पापा, पापा, बस इतना ही? ठीक है, पहले तुम मामा के घर जाओ। तुम अपने मामा से कहना, तुम उन्हें मेरा नमस्ते कहना। तुम उनसे कहना, कल रात का समय खाली रखें, मैं उन्हें खाने पर बुलाऊंगा। उनसे कहना कि मैं उन्हें बहुत याद करता हूं। मैं और तुम्हारे होमवी अंकल कल एक घर किराए पर लेंगे। कल या परसों हमारा अपना घर होगा। पापा, हमें जल्दी नहीं है। मेरे मामा मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। बाद में हम साथ रहेंगे। ये अपना घर ही अच्छा होता है ना? मैं दोस्तों के साथ खाने जा रहा हूं, तो हम कल मिलते हैं। ठीक है। जाओ। पापा, तुम किसी से मत लड़ना। दूसरे घरों में बड़े बच्चों को समझाते हैं, मत लड़ो, तुम्हारे घर में उल्टा हो रहा है। ये दूसरा मोटा समझदार है या तुम बहुत असमझदार हो? तुम क्या कर रहे हो? मैं पहले ज्यादा लड़ता था, लेकिन मैं कभी अन्यायपूर्ण नहीं था। मैं तुमसे पूछता हूं, मैं कब अन्यायपूर्ण था? मैं अभी अन्यायपूर्ण हूं। तुम अभी भी नहीं रुक रहे हो। तुम्हें बुरे लोग और बुरी चीजें बहुत मिली है। तुम्हें आम लोगों की तुलना में ज्यादा बुरे लोग और बुरी चीजें मिली है। शांति से खाओ, बचा मत छोड़ो। यह मिंग मिंग का है, मैंने उसके लिए रखा है। भविष्य में तुम दोनों खाने की वजह से मत लड़ना। सबसे मुश्किल समय में भी मैं और तुम्हारी माँ ने खाने की वजह से कभी नहीं लड़ा। यह कौन सा जमाना है? लोग हंसेंगे। तुम्हारे पापा को देखा? देख लिया। अभी घर के दरवाजे तक छोड़कर गए हैं। वो कहाँ गए? खाने के लिए बाहर गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कल तुम्हें खाने पर बुलाएंगे।
वो मुझे खाने पर बुलाएंगे? वो कैसे हैं? ठीक है। बहुत अच्छे हैं, बेहद हैंडसम, तुम्हारी तरह हैंडसम। तुम्हारी पसंद तो सुधारने की जरूरत है। जल्दी खा लो। मिंग मिंग के आने से पहले जल्दी खत्म करो। तुम्हारा उससे कहीं ज्यादा है। देख लेगी तो डांटेगी। थोड़ी देर में मैं नाइट शिफ्ट पर जा रहा हूं। नाइट शिफ्ट के बाद कितने बजे छुट्टी होगी? पता नहीं, आज एक बार करके पता चल जाएगा। तुम्हारी फैक्ट्री इतनी लापरवाह है। चलो बस, मैं चलता हूं। यह खाना मेरे लिए रखना, फेंकना मत। दूसरे मोटे, अगर तुम असली मर्द हो तो मिंग मिंग का खाना मत छूना। मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा। मिंग 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 मिंग। खाना बहुत कम है। अरे तुझे खाने की वजह से ही मुसीबत में पड़ना पड़ेगा। आ गए, ताली बजाओ। भाई, चलो चलते हैं भाई। भाई इतने जोश में, तुम ऊपर जाकर दो बातें बोलो। दो बातें बोलो, सब इंतजार कर रहे हैं। कुछ बोलो भाई। आ गए, आओ आओ भाई। बहुत अच्छा। दोस्तों भाइयों, आज तुम लोगों का आना मुझे बहुत खुशी दे रहा है। मैं सबको एक पैग निवेदन करता हूं। भाई को निवेदन। भाई, चलो चलते हैं। रात का ये मौसम, ये तुम्हारा है, मानो मेरा ही है। आज रात को कितने पैसे के पीने पड़ेंगे? शर्मिंदा मत करो। कम खर्च करो तो कुछ दसियों रुपए भी चलेंगे। ज्यादा खर्च करो तो लाखों भी लग सकते हैं। चलो भाई, देखो कैसा है। चलो भाई, धीरे धीरे। देखते रहो। भाई, आज हम यहां बैठेंगे, सबसे अच्छी जगह पर, ठीक है भाई? इधर इधर भाई। आगे वाले भाई थोड़ा हट जाओ। ठीक है भाई, ऐसे ही चल रहा है। गाना गाने वाला लड़का, वो मेरे साले जैसा क्यों दिखता है? सच में? वो फूलों की टोकरी लगाओ, बिछा दो। फूलों की टोकरी लगाओ, जल्दी करो। धन्यवाद भाई। धन्यवाद भाई। वही मेरा साला है। ये फूलों की टोकरी कैसे भेजे? छोड़ो भाई, चार तिरछे आते हैं। बड़ी टोकरी लगाओ, सबसे बड़ी वाली। फूलों की टोकरी लगाओ, इनाम दो। देखो कैसा लगा?
कोई बात नहीं। भाई, साले, तुम्हारा साला तुम्हें भाई क्यों बुलाता है? जीजा क्यों नहीं बुलाता? ये एक अच्छा सवाल है। तो क्या इस सवाल का कोई जवाब है? जवाब नहीं है। अगर जवाब होता तो क्या अच्छा सवाल होता? आओ भाई। तुम अभी बाहर आए हो। इतना बड़ा आयोजन किया, शानदार है। दोस्तों ने इज्जत दी। मैंने दूधा से कहा, कल खाने पर बुलाऊंगा। आज की उम्मीद नहीं थी। तुम्हारे बगल में बैठी थी वो एरमेई है ना? हाँ, एरमेई है। क्या हुआ? ये तुम दोनों अब छठी गली के बहुत मशहूर सितारे हो। एसी मिलान के 3 सितारे हैं। तुम दोनों मिलकर छठी गली के जुड़वा सितारे हो। तुम्हें मिला लो तो 3 सितारे बन जाएंगे। नहीं नहीं भाई, मुझे छोड़ दो। तुम अभी बाहर आए हो, दूधा के साथ नहीं, एरमेई के साथ हो। तुम्हारा भविष्य मैंने देख लिया। मैं एरमेई के साथ खाना खा रहा हूं। तो फिर मैं जीऊं या मर जाऊं? ये एरमेई अब बहुत मशहूर है। मैं तो ऑफिस में काम करता हूं, वो भी उसे जानता है। स्कूल के बच्चे झगड़ते हुए कहते हैं, घर वाले, चाची, मौसी, हर कोई एरमेई को जानता है। बताओ वो कितना कमाल का है। क्या तुम मुझसे ये कह रहे हो कि अब मैं कुछ नहीं हूं? मेरा ये मतलब नहीं था। मैंने होंगवेई से सुना, पता नहीं क्या। क्या तुमने देखा उसके कपड़े हमेशा फूले हुए क्यों होते हैं? मुझे पता है, वो अमीर हो गया है। अंदर बुलेट प्रूफ जैकेट है। बकवास मत करो, इतना भी नहीं। क्या भाई तुम्हें डर नहीं लगता? मुझे क्या डर है? भाई, कौन गुंडागर्दी करते हुए बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता है? देखो, तुम लोग पहले मारपीट कर नाक मुंह फुला लेते थे, फिर अस्पताल का बिल भरते थे और बाहर आकर फिर शराब पीते थे। ये गरीबों वाली गुंडागर्दी है, इसमें कोई खतरा नहीं। अब बात अलग है, ये लड़का तो बुलेट प्रूफ जैकेट तक पहन रहा है। देखो, ये रोज पैसे उड़ाता है, जमकर खर्च करता है। इसे पता ही नहीं कि कब इसकी जान जाएगी। इसे कहते हैं मौत को गले लगाना। और मैं बचपन से ही कठिनाइयां झेलता आया है। घर गरीब था, लेकिन उसका हौसला बुलंद था। अगर वो जान हथेली पर रखकर नहीं लड़ेगा तो और क्या करेगा? उसके लिए क्यों रहे हो? कौन गरीब है? इसने मेहनत नहीं की। क्या गुंडागर्दी करना ही जरूरी है? क्या तुम मुझे वादा कर सकते हो कि उनके साथ नहीं घूमोगे? अगर मैं उसके साथ नहीं घूमूंगा तो किसके साथ घूमूं? तुम्हारे साथ। तुम्हारा वाला मैं कर ही नहीं सकता। क्या मेरी गलती है? क्या मैं गुंडागर्दी कर रहा हूं? क्या मैं तुम लोगों जैसा हूं? मैं तो पैसे कमा रहा हूं, परिवार पाल रहा हूं। क्या तुम मुझे वादा कर सकते हो कि उसके साथ नहीं घूमोगे? ठीक है, वादा करता हूं, मैं ऑर्मी के साथ नहीं घूमूंगा। तुम पर भरोसा। अब सीधी बात करते हैं। अब आगे क्या करने का सोचा है? ऑर्मी ने मुझे एक काम दिया है। भाई, तुम थोड़ा बेइज्जती कर रहे हो। क्या मैं आधी रात तक तुम्हारे साथ शराब पीता रहा और तुम मेरे साथ खेल रहे हो? इतने सालों में मैं इतना खुश नहीं हुआ। मुझे ऑरफैट की याद आती है और तुम्हारी याद आती है। तुम यहाँ सकता हो। नहीं नहीं नहीं, उसने मुझे मछली बेचने का काम दिया है। वही मछली मार्केट। क्या यह सच में सिर्फ मछली बेचने का काम है? मैं होंगवेई के साथ मिलकर करूंगा। अच्छा ठीक है, रुको रुको। मैं बस एक और सवाल पूछना चाहता हूं। तुम बहुत बड़े इंसान हो। जब तुम बाहर आए और मैंने तुम्हारे लिए इतना बड़ा स्वागत किया, तुम्हें काम भी दिया, अगर एक दिन वह किसी से लड़ने लगे, मैं पूछता हूं क्या तुम आगे आओगे? जरूर आऊंगा। तो आज रात की मेरी सारी बातें बेकार गईं। ठीक है। रुको, मैं जरूर आऊंगा। मालिक जल्दी बुलाओ। रुको, मेरा मतलब ये नहीं था। तो तुम्हारा क्या मतलब है? एक बात मैं पक्का कह सकता हूं। तुम क्या पक्का कर सकते हो? तुम उसके साथ घूम रहे हो। क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि तुम कानून नहीं तोड़ रहे? या फिर यकीन से कह सकते हो कि तुम जिंदा रहोगे? मैं पक्का कह सकता हूं, इतनी बड़ी जान का मामला है, वो मुझे नहीं बुलाएगा। तुम्हें कैसे यकीन है? मैं दावे के साथ कह सकता हूं, वो मुझे नहीं बुलाएगा। दिया की कसम। देखो इसे।
दिया भी तुम पर यकीन नहीं करता, बुझ गया है भाई। जल गया। देखो, नहीं बुआ है ना, मैं तुमसे कह रहा हूं। तुम पीकर पागल हो गए हो भाई। मैं तुमसे एक बात मांगता हूं भाई, इस बार जब तुम बाहर आओ, क्या ज्यादा समय तक रुक सकते हो? दूधू, यह बच्चा असली मायने में घर। मैं चाहता हूं तुम इस बार पहले यह काम पूरा करो। उसका मामा, तुमने मेहनत की, सच में। क्या तुम्हें चिट्ठी लिख दूं? नहीं, देखकर लगता है तुम ठीक आदमी हो। नहीं तो मैं किराए पर भी नहीं देता। कहीं ऐसे गुंडों को किराए पर दे दिया जो मेरे घर को बर्बाद कर दें। ठीक है, तुम लोग काम में लगो। भाई, मैंने इतनी बड़ी उम्र में इतना बड़ा घर नहीं देखा। ये कितने कमरे हैं? अभी भी पुरानी जगह पर रह रहे हो? तो फिर तो कहना ही था कि ध्वस्त हो जाएगा। ध्वस्त भी नहीं होगा। सर्दियों में पानी टपकता है, डर लगता है कभी तेज हवा चली और मेरी छत उड़ा ले गई, तो फिर यहां आकर रह लो। नहीं हो सकता। ये तुम्हारा घर है। 3 कमरे नहीं थे? मेरे लिए एक, दूधू के लिए एक, तुम्हारे लिए एक। बिल्कुल ठीक। नहीं ठीक। ये तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहता। क्या मुझे तुमसे मांगना पड़ेगा? तुम यहां लेटे हो। भाई, मेरा मतलब वो नहीं था। तो फिर तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे तो ये तुम्हारा घर लगता है। तुम यहां हो, तुम दूधू के लिए खाना बना दो। तुम्हारा खाना इतना अच्छा होता है। और कोई मांग नहीं, बस एक। किसी औरत को मत लाना, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। थोड़ा मुश्किल है तो संभाल नहीं पाऊंगा। कुछ रजाई, गद्दे, टिश्यू पेपर वगैरह खरीद लो। रोजमर्रा की चीजें, खाने पीने का सामान सब ले आओ। 2 शराब के साथ कुछ नमकीन ले आओ, हम पी लेंगे। नई जिंदगी शुरू होगी। मैं किस कमरे में रहूंगा? कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल सही। थोड़ी देर में मैं दूधू को वुडोंगफेंग के पास छोड़ दूंगा। फिर मैं नाइट शिफ्ट पर जाऊंगा। तुम्हारी नाइट शिफ्ट इतनी जल्दी कैसे खत्म हो जाती है? जल्दी खत्म होना अच्छा नहीं है। मैंने देखा कि वे रात की शिफ्ट में सुबह तक काम करते हैं। वे तो वे हैं, हम तो हम हैं। भैया, क्या तुम जा रहे हो? तो तुम कब वापस आओगे? मैं वापस नहीं आ रहा। बस हो गया। जब तुम्हारा भैया यहाँ था, तुम उसे हमेशा परेशान करते थे। अब जा रहा है तो दिल क्यों भारी हो रहा है? आखिरकार मेरा भैया भी हमारे परिवार का हिस्सा है। जब तक तुम्हारा भैया यहाँ था, तुमने उसके साथ जो कुछ किया वह उसे जिंदगी भर याद रहेगा, 70-80 साल तक। सच में? कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारी बहन हूँ। नहीं, तुम मेरी बहन हो। माँ का हॉस्पिटल का डिपॉजिट अभी तक क्यों नहीं लौटाया गया? अरे, मैं भूल गया। मुझे दो, मैं वापस कर देता हूँ। नहीं, कल मैं करूंगा। मैं कपड़े बदलता हूँ, फिर उसे विदा करेंगे। हाँ, वह सर्टिफिकेट। यह दूधा के लिए है, नए घर के बिस्तर पर लगाना। बहुत अच्छा, शानदार। भैया, कल ज्यादा नहीं पिया ना? मैंने जो कहा वह याद है? परसों? हाँ हाँ, बिल्कुल। संभाल कर रखना भैया।
मैं जा रहा हूं, चलता हूं। मत जाओ, खाना खा लो फिर जाना, अभी बना है, आओ। सुगंध से ही लग रहा है स्वादिष्ट है। मैं नहीं खा सकता, मुझे काम पर जाना है। तुम 2 नौकरियां करते हो, संभाल पाते हो? मर्द को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम दूल्हा की वजह से तनाव में तो नहीं हो, इसलिए 2 नौकरियां कर रहे हो? एक जोड़ी चॉपस्टिक्स की बात है भैया, इतना भी। कुछ कहना हो तो बताना। ठीक है। दूल्हा, खाना खा लो। सच में जा रहे हो? भैया, मेरे पास 6,000 है। एक जोड़ी चॉपस्टिक्स और। ठीक है भैया। तुम्हारे पास 6,128 है। रुपए? लगभग। तुम थोड़ा 200 रख लो। ये कैसे पूरे और टूटे हैं? मेरा यह है क्योंकि। ठीक है, कुछ कहना हो तो बताना। आओ खाना खाओ। तुम किस कमरे में सोते हो? तुम सोफे पर सोओगे? मुझे लगता है तुम्हें यह अच्छा लग रहा है, तुम इस कमरे में सो जाओ। खाना खाने के बाद करेंगे, ठीक है? एर्मी ने कहा, थोड़ी देर में हमें मछली बाजार दिखाने ले जाएंगे। बहुत अच्छा। भैया, कैसा है? ये स्वाद बहुत समृद्ध है। बिल्कुल, मछली बाजार में यही स्वाद होना चाहिए। भैया, ये मछली बाजार है, मैं तुम्हें बताता हूं। 1987 में फिर से बनाया गया था। 6 साल हो गए, ऐसा कहा जा सकता है। हमारे पूरे प्रांत में मछली का वितरण केंद्र। वो बड़े ट्रक देखो, रोज सैकड़ों आते जाते हैं। भैया, मैं तुम्हें इस मालिक से मिलवाता हूं। दूसरे भैया, हाल ही में तुम बहुत फिट लग रहे हो। अपना काम करो। ठीक है, जूजी। मैं तुम्हें कुछ मछली देता हूँ। नहीं, 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 अभी अभी आई है बड़ी मोटी मछली। मैं तुम्हें मिलवाता हूं। मेरे बड़े भाई वो डोंगफेंग यहां भी कुछ छोटा मोटा व्यापार करना चाहते हैं। तुम लोग एक दूसरे को जान लो। बहुत अच्छा। अपना काम करो। ठीक है। चलो भैया, सब तुम्हें जानते हैं, तुम बड़े बदमाश हो, फिर भी सब तुम्हारा स्वागत करते हैं। क्या तुमने उन्हें परेशान किया? मैं किसी को परेशान कर सकता हूं? भैया, पूछो तो सही, क्या मैं उन्हें परेशान कर सकता हूं? तो इतना सम्मान क्यों है? भैया, मैं तुम्हें बताता हूं। मेरे आने से पहले ये जगह बहुत अस्त व्यस्त थी। व्यापार और कर विभाग कोई भी नियंत्रण नहीं कर पाता था, और भी बदतर हो गया। तुम आओगे और काम शुरू करोगे तो पता चलेगा। हमारे समय से अलग है, 70 से 80 के दशक से बिल्कुल अलग। भैया, अब पैसा होगा तो इज्जत होगी। पैसा ही हीरो की ताकत है। चलो भैया। यही वो है जो मैं तुम्हें अक्सर बताता हूं। मेरे बड़े भाई हो डोंगफेंग, बहुत सुना है, एर्मी अक्सर आपका जिक्र करती है। आइए, बैठो बैठो, आओ बैठो। बॉस वो, मेरे बड़े भाई यहां कुछ व्यापार करना चाहते हैं। भविष्य में आपको उनकी मदद करनी होगी। मदद क्या, इन सालों में आपने मेरी बहुत मदद की है। वो भैया हमारे यहां व्यापार करने आए हैं। ये हमारे मछली बाजार के लिए सम्मान की बात है। हमारे मछली बाजार में वो सफेद मछली और मोटी मछली बहुत सारी नियमित नहीं होती। तो क्या मेरे भाई सफेद मछली ले सकते हैं? बिल्कुल, भैया ने कह दिया तो कैसे नहीं चलेगा। एर्मी दयालु भैया है। जब से एर्मी आए हैं, हमारी मछली मंडी बहुत शांत हो गई है। इन सालों में समाज की हालत भी ठीक नहीं है। अगर एर्मी नहीं होते तो रोज 3 बार लड़ाई होती। ये समाज के गुंडे एक दिन भी बिना उपद्रव किए नहीं रहते। जब से एर्मी आए हैं, 3 दिन में एक बार भी लड़ाई नहीं होती। क्या उन्होंने तुम्हें मजबूर किया? नहीं नहीं नहीं, अगर वो किसी पर जुल्म करेगा तो मैं संभालूंगा। भैया आप क्या कह रहे हैं? ये सब दोस्त हैं। लगता है तुमने सिखाया है। मैं क्या सिखाऊंगा? बॉस वो, अब से जब भी मेरा भैया आएगा, आप निश्चिंत रहिए,
ये मछली मंडी और शांत हो जाएगी। अब से कोई भी समाज से आकर उपद्रव करे तो आप मेरे भैया को बुला लेना। आपने कहा मैं दयालु भैया हूं, मैं मानता हूं, लेकिन मेरी ये छोटी सी काबिलियत मैंने अपने भैया से सीखी है। समाज के ये लोग मेरा तो क्या ही लिहाज करें। मेरे भैया कौन है? डार्लिन, 3 योद्धाओं में सर्वश्रेष्ठ। सच्चे योद्धा। योद्धा क्या होता है? जिंदगी भर दूसरों की मदद करना। हमने कभी किसी पर जुल्म नहीं किया। बस भैया। अच्छा ठीक है, हमने भी कुछ लोगों को सताया है। क्या बदमाशी नहीं की? हमने भी की है ना, लेकिन आम लोगों को कभी नहीं सताया। हो भैया, सच में बॉस वो ने मुझे यहां काम करने दिया। मैं साथ में व्यवस्था भी संभालता हूं। ये तो जरूरी है, ये मेरी मर्जी का काम है। ये बहुत अच्छा है। चलो बाहर खाना खा लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, अब मैं और भी आराम से हूं, पूरी तरह आराम से। भैया आगे से ऐसी गाड़ी देखो तो भाइयों को भेज देना। पूछना कि सिल्वर कार्प है क्या? अगर है तो कीमत तय कर लेना, हम खरीद लेंगे। लेकिन दूसरी मछलियों को हाथ नहीं लगाना। फिर हम थोड़ा मुनाफा लेकर दुकानदारों को बेच देंगे। वे कितने में बेचते हैं ये उनकी मर्जी। भैया बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। बस इतनी सी मेहनत की कमाई काफी है। ये काम मुश्किल नहीं। बिल्कुल, ये काम तो तुम्हारे लिए ही बना है। 3 महीने से पहले मुझे लगता है सब लोग मुझसे ज्यादा तुम्हें पसंद करने लगेंगे। लेकिन अगर बाजार में कुछ भी हो, जहां तक हो सके मदद कर देना। चलो चलते हैं। कहाँ जाना है? चलो मेरे भैया। मैनेजर साहब, आप हाल ही में देखिए, हमारे कारखाने की उपस्थिति बहुत अच्छी है। शादी विवाह और बीमारी की छुट्टी को छोड़कर एक भी व्यक्ति ने छुट्टी नहीं ली। यहां तक कि इस तरह की देरी से आने और जल्दी जाने की स्थिति पूरी तरह से खत्म हो गई है। अभी हमारे फैक्ट्री ऑफिस के लोग ने सभी कार्यालयों की सफाई की स्थिति भी जांची। कहा जा सकता है कि ये एकदम नया हो गया है। हर कार्यालय न केवल साफ सुथरा है, बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि सब एक जैसा है। सब एक जैसा, ये तो नकारात्मक शब्द लगता है। मैनेजर, मुझे लगता है कि हमारी फैक्ट्री आपके नेतृत्व में अब पूरी तरह से एकसमान और व्यवस्थित है। इस तरह के माहौल में ये सब एक जैसा, ये एक सकारात्मक शब्द बन जाता है। इस शब्द का अर्थ आपके कारण बदल गया है। तुम ही हो जो ऐसी बातें कहता है, लेकिन मैनेजर, फिर भी ऐसे लोग हैं जो सुधरते नहीं। कौन है? छोटा कोई। आप अनुमान लगाइए वो क्या कर रहा था। तुम सीधे बता दो, मैं कैसे अनुमान लगाऊं? रात की जगह आप जानते हैं ना, वो वहां गाना गा रहा था और नाच रहा था, कपड़े पहने हुए नाच रहा था। मैं तो एक बड़ा आदमी हूं, मुझे भी शर्म आ रही है। मैनेजर, मेरे पास एक शब्द है, मुझे आपसे पूछना है। ये अनैतिक शब्द, ये पुरुषों के लिए है या महिलाओं के लिए? आमतौर पर महिलाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। कोई समस्या नहीं। ठीक है, अगर आप कहें कि कोई समस्या नहीं है तो मैं इसे इस्तेमाल करूंगा। कपड़े देखो कैसे पहने हैं, नाच देखो कैसे नाच रहा है, बहुत ही शानदार। और ऐसा। ठीक है, कपड़े पहन लो। मैनेजर, मुझे लगता है कि वो बहुत अनैतिक है। आप क्या कहते हैं? अगर वो खुद अनैतिक है तो भी ठीक है, लेकिन बाहर के लोग जानते हैं कि वो हमारी फैक्ट्री का है। वो हमारी फैक्ट्री की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहा है। मैनेजर, तुम ऐसा करो, एक और व्यक्ति भेजो, बारी बारी से उसके साथ रहो, उसके साथ 1 सप्ताह रहो, देखो वो वास्तव में क्या कर रहा है। सब कुछ नोट कर लो। ठीक है मैनेजर, मुझे लगता है आप उसके साथ बहुत दयालु हैं। मेरे और उसके बीच कुछ छोटी मोटी समस्याएं हैं। मैं पूरी तरह से हमारी फैक्ट्री के हित के बारे में सोच रहा हूं। इन सब को नोट करने के बाद उसके लिए सिर्फ निलंबन ही नहीं होगा, है ना? क्या तुम्हें सिखाना पड़ेगा? आप देखिए मेरी ये बेकार जुबान। ठीक है मैनेजर, आप व्यस्त रहिए।
बस ये एक प्रमाण पत्र। हाँ, अब तक मेरे पास सिर्फ यही एक है। रेंगने की प्रतियोगिता का चैंपियन ये कैसा चैंपियन है? यह भी शहर का चैंपियन है। तुम ये कोशिश करो। मैं नहीं कर सकता, मुझे और खाना चाहिए। कुछ भी नहीं। पापा, तुम इतनी जल्दी उठकर मुझे क्यों जगा रहे हो? नींद आ रही है। जिस दिन मैं वापस आया था तुमने किसी से लड़ाई की थी। वे तीनों गलत थे, मैं सही था। लेकिन गलत या सही की बात नहीं है। लड़ाई में कौन तर्क करता है? जब देश और देश युद्ध करते हैं तो किससे तर्क करेंगे? मैं तुमसे पूछता हूं, एक आदमी के रूप में जीतने के लिए किस पर भरोसा करना चाहिए? क्या? मुझ पर। मेरा मामा भी कर सकता है। उस दिन मैं वही खड़ा देख रहा था। मैं क्यों नहीं गया? एक आदमी के रूप में जीतने के लिए किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। खुद पर भरोसा करो, समझे? पहले वे तीनों मुझ पर हमला कर रहे थे। मैं खुद पर भी भरोसा नहीं कर सकता। तुम्हारे शरीर को देखो, तुम उन्हें दबाकर मार सकते हो। क्या तुम मेरे असली बेटे हो? ऐसी बातें कहते हो। मैं नहीं कर सकता, मुझे खाना है। बाघ की कठोर चढ़ाई। बाघ नहीं, मोटा सुअर फिर चढ़ रहा है। फिर चढ़ो। फिर से। दिल पर कोहनी, नीचे मजबूत। राजा की जिद। मैंने न केवल पीड़ित से मुलाकात की बल्कि निजी तौर पर स्थिति को समझा। यह मामला कुल मिलाकर बहुत ही निराशाजनक है। क्यों निराशाजनक? पीड़ित 17 तारीख की रात को तो कई गवाहों ने देखा। गोडेले 18 तारीख की सुबह नदी किनारे कागज जला रहा था और शव निकालने की जगह पर अपना चाकू फेंक दिया। किसी ने उसे नदी किनारे हाथ धोते देखा। पुलिस के अनुसार यह हत्यारा बहुत पेशेवर है, एक जो अक्सर चाकू का उपयोग करता है। और हाल ही में बाल धोने की दुकान पर गया था। पीड़ित भी बाल धोने की दुकान की लड़की थी। अगर तुम पुलिस होते तो क्या तुम उसे संदिग्ध मानते? यह मेरी कहानी है, लेकिन किसी ने उसे हत्या करते नहीं देखा। मेरा यह दोस्त, वह वाकई हत्या नहीं कर सकता। कृपया मेरा विश्वास करो, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। शायद तुम अपने दोस्त को इतना अच्छी तरह नहीं जानते। उसने न केवल पुलिस स्टेशन में स्वीकार किया बल्कि जेल में भी लोगों ने बताया। उसने मान लिया कि उसने ही हत्या की है।
मैं निश्चित रूप से आपसे बेहतर अपने इस दोस्त को जानता हूं। उस समय उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। मैंने उसके साथ मजाक किया और वह सच में नदी किनारे चला गया। एक ज्योतिषी को ढूंढकर उसने कुछ टोटके करवाए, कागज जलाए और चाकू फेंका। यह सब ज्योतिषी का ही सुझाव था। भले ही उसने हत्या स्वीकार कर ली हो। मेरी उसे जानकारी के अनुसार वह जेल में धौंस जमाने से डरता है। हमें मिलकर कोशिश करनी चाहिए। हमें सकारात्मक सोचने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है? जब तक आप असली हत्यारे को नहीं ढूंढ लेते, तब तक पुलिस मूल रूप से तय कर चुकी है कि यही वो है। हमें कुछ व्यावहारिक कदम उठाने चाहिए। इस मुकदमे को अच्छी तरह से लड़े, उसे मौत की सजा सुनाकर खत्म कर दें। नहीं। अगर मैं नहीं होता तो कोई और वकील होता, तो उसकी स्थिति मौत की सजा और तुरंत अमल होती। हेलो। ठीक है, मैं अभी आता हूं। मुझे नहीं पता कि पिछले हफ्ते ओएक्सआईओमी के साथ आखिर हुआ क्या था। यूआई भाई, क्या आप मुझे बता सकते हैं? मैं जानना चाहता हूं कि आज स्कूल में उसके साथ क्या हुआ। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। ओएक्सआईओमी यह बच्चा असल में बहुत शांत है, बस दूसरे उसे परेशान करते हैं। उसने कभी किसी को परेशान नहीं किया। उसने किसी को परेशान किया? ओएक्सआईओमी न केवल खुद दूसरों को परेशान करता है, बल्कि एक हंसती सेना भी बनाई है और अपने कुछ अच्छे दोस्तों को भी शामिल कर लिया है। 2 दिन में 6 लड़ाइयाँ, 1 दिन में 3 बार, एक भी नहीं छूटा। अगर मैं आपको नहीं बुलाता तो वह शायद स्कूल से बाहर निकल जाता और समाज में लड़ने लगता। हंसती सेना? कौन सा हंसती, जैसे कुत्ते का नाम? मुस्कुराहट वाला हंस। थोड़ा दबंग? कौन सा दबंग? भाई, तुम उसे इस माहौल में पढ़ने दो। ये अच्छा है। बहुत से बड़े लोग पढ़ाई के लिए शोरगुल वाली जगह चुनते हैं। ये इच्छा शक्ति को मजबूत करने के लिए होता है। इस तरह इच्छा शक्ति मजबूत होती है। मोटू को आदमी बनना है। अभ्यास से ही अनुभव मिलता है। तुम ये कोशिश करो। क्या तुम उसके लिए एक बेडरूम ढूंढ सकते हो ताकि वह आदमी बन सके? बेडरूम में जगह है, वो यहां सो सकता है। अंदर और भी ज्यादा मस्ती है। नीचे की दुकान क्या? वो बाहर नहीं जा सकता। बुरी आदतें पड़ गई तो क्या होगा? वह यहां है। तुम्हें डर है कि वह बाहर जाकर बुरी आदतें सीखेगा? यहां जो भी है वे सालों के मेरे भाई हैं, समझदार और बहादुर। ये उसके चाचा है। चाचा नमस्ते, खेलते रहो। तुम उसे 3 साल के लिए बाहर भेजो, देखो वह कितने लोगों को पहचानता है। इतने सारे तुम्हारे ये भाई। बिल्कुल नहीं, ये सब अलग स्तर के हैं। उन्हें कैसे मिल सकते हैं? दूसरा मोटा, सामान समेटो, हम चलते हैं। इतने साल तुम्हें परेशान किया, क्या फिर से परेशान कर सकते हैं? कोई परेशानी नहीं, दूसरा मोटा चलो। कहीं मत जाओ, बस अपने पापा के साथ यही रहो। अभी मेरे साथ चलो। ठीक है, तुम जाओ। जाओ तो वापस मत आना। थोड़ी देर में घर जाओ, बचा हुआ होमवर्क जल्दी से पूरा करो। फिर अपनी चाची से चेक करवाना। मुझे काम पर जाना है। क्या मेरे पापा बुरे हैं? नहीं, लेकिन उनके आसपास बुरे लोग हो सकते हैं।
मुझे तो सब अच्छे लगते हैं, हमेशा मुझे स्नैक्स खिलाते हैं। तुम्हारी टीचर ने मुझसे बात की है। उन्होंने क्या कहा? कहा कि तुम्हारी पढ़ाई में सुधार हुआ है। सच में? तुम्हें क्या लगता है? यही होता है जब तुम अक्सर अपने पापा के आसपास के अच्छे लोगों के साथ रहते हो। तुम सुनो, जब तक वे बुरे लोग नहीं जाते तुम वापस नहीं आ सकते, याद रखना। मैनेजर कोई हमारे डिंग किंग लाउंज के जनरल मैनेजर हैं और डिंग किंग लाउंज के साथ आधी सदी के उतार चढ़ाव से गुजरे हैं। यह भी हमारे डिंग किंग लाउंज का मेरिटोरियस जनरल मैनेजर है, बॉस टैंग। आगे से ज्यादा सलाह लेना। मैनेजर कोई वाकई बहुत सम्मानित है। मैं बचपन से सोचता था अगर साल में एक बार यहां खाना मिल जाए तो मैं कितना खुश हो जाऊंगा। सच में नहीं सोचा था कि मैं आपकी जगह जनरल मैनेजर बनूंगा। मुझे याद है जब मैं छोटा था, रोज डिंग किंग लाउंज के पास से गुजरता था। सिर्फ खुशबू सूंघकर मेरे मुंह में पानी आ जाता था। मेरे एक दोस्त ने कहा था कि उसने यहां एक डिश खाई थी, स्नो कोटेड बीन पेस्ट। मुझे कितनी जलन हुई थी। उसने मुझे यह बताया कि यह कैसे कैसे किया जाता है, लेकिन अंत तक मुझे यह भी नहीं पता था कि यह आखिर है क्या। 80 के दशक तक मैं कई सालों से काम कर रहा था। तब पहली बार मैंने वो स्नो कोटेड बीन पेस्ट खाया। अंदाजा लगाओ मैंने कितने खाए? 11। सच में कम नहीं खाए। स्नो कोटेड बीन पेस्ट डिंग किंग रेस्टोरेंट के शेफ की बेसिक डिश है और यह शेफ की परीक्षा की पहली डिश भी है। मैं अब बाहर के कई रेस्टोरेंट देखता हूं जहां अप्रेंटिस से शेफ बनने में सिर्फ 3-4 साल लगते हैं। हमारे यहां ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अप्रेंटिस से कटिंग और फिर शेफ बनने तक सबसे होशियार को भी 13 साल लग जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे कितने भी शेफ बदल जाए, डिंग किंग रेस्टोरेंट के व्यंजनों का स्वाद कभी कम नहीं हुआ। यह दिखाता है कि आपका प्रबंधन बहुत अच्छा है। मैं डिंग किंग रेस्टोरेंट का दूसरा जनरल मैनेजर हूं। पहले जनरल मैनेजर वे थे मिस्टर झांग। यह रेस्टोरेंट लगभग 100 साल से चल रहा है। यह ध्वज आपके हाथों में सौंपा गया है। मैं वाकई आशा करता हूं कि आप इसे 100 साल पुराने रेस्टोरेंट के रूप में चला पाए। चिंता मत करो, यह तो होगा ही। सामग्री और शेफ सबसे महत्वपूर्ण है। चलो मैं तुम्हें किचन में ले चलता हूं। अब समय हो गया है, चलो हम सब मिलकर चखते हैं। हमें अपनी कीमती राय देना। यह हमारी स्पेशल डिश है, आपको जरूर अच्छे से चखना चाहिए। अब तक मुझे नहीं पता ये क्रिस्पी येलो डिश क्या है। दरअसल ये कैरमलाइज्ड एग है। ये डिश देखने में सरल लगती है, लेकिन असल में बाहर वो गंदा सा पागल आदमी कौन था? वो जी क्यांग के बारे में बात कर रहा था। वो लड़का, सुनने में आया है कि 80 के दशक की शुरुआत में कॉलेज में दाखिला मिल गया था, लेकिन घर में कुछ हुआ और वो नहीं जा पाया। उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया। क्या हुआ था शुरू में? हमारे शहर के कुछ सरकारी रेस्टोरेंट में लेके जाता था। कभी कभी अनपढ़ लोगों के लिए चिट्ठी लिखकर खाने का इंतजाम करता था। बाद में हालात बेहतर हुए तो वह हमारे यहाँ बचा हुआ खाना खाने लगा। वह अजीब है, वह मांस नहीं खाता, सिर्फ शाकाहारी खाना खाता है। तो हम लोग बचे हुए शाकाहारी खाने को थोड़ा सजाकर उसे दे देते हैं। क्या वो यहां व्यापार को प्रभावित नहीं करता? नहीं, बिल्कुल नहीं। बॉस टैंग, ये तुम्हें मानना ही पड़ेगा। कुछ बचा हुआ खाना वो बुरा नहीं मानता। ये आसान नहीं है। मैनेजर सीवाई ने कहा है, मुझे मानना ही पड़ेगा। वैसे भी मैं मानने से इनकार भी नहीं कर सकता। तुम्हारे परिवार वाले भाग्य से अगर तुम्हारे 10 बच्चे होते तो दुनिया के सभी धंधे तुम्हारे परिवार के कब्जे में होते। इसका क्या मतलब है? तेरा दामाद, क्या उसका नाम होडोंगफेंग है? हां, शायद तुम्हें नहीं पता। क्या हाल ही में सफेद मछली का दाम 3 माओ बढ़ गया है? हां, सब जगह बढ़ गया है। अब तो पूरे शहर में, यहां तक कि पूरे प्रांत में
सारी सफेद मछली उसके हाथ से छिलके उतरते ही हर किलो पर 3 माओ कमाता है। सारा पैसा उसकी जेब में जाता है। तेरा बेटा अब हमारे शहर के सबसे बड़े नाइट क्लब में गोल्डन सिंगर है, इसीलिए कहते हैं कि वो हर फील्ड में माहिर है। भाई सब खा लेता है, धन्यवाद मेंग मेंग। कितना अच्छा है ना। परिवार को संभाल कर रखना चाहिए। तेरे भाई के हर दिन यहाँ। मैं हमेशा संभाल कर रखता हूँ। ओह सच में? यह आओ आओ, मुझे देखने दो तुम कितने बड़े हो गए हो। नहीं, तुम्हें जल्दी से बड़ा होना होगा। देखो देखो, अभी तो कम है, इतना कम है। शैली कार के लिए। मुझे भी जल्दी से बड़ा होना होगा। खाना खाकर होमवर्क करने जाओ। हम दोनों बाहर घूमने चलते हैं। कपड़े पहनो। क्या हुआ? हाल ही में तुमने बहुत मेहनत की है। हाँ, यह परिवार का मुखिया है ना। क्या मैं जल्दी शैली कार खरीदना नहीं चाहता? रोज फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट करता हूँ। दिन रात उल्टा करके थक गया हूं। मैंने सोचा, असल में तुमने झूठ भी नहीं बोला। तुमने कहा फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट करते हो, इन शब्दों को थोड़ा बदल दो। तो भी तुमने मुझे धोखा नहीं दिया, क्योंकि तुम नाइट क्लब में काम करते हो। यही सच है। कोई गोमिंग, अगर हिम्मत है तो कभी वापस मत आना। बेकार आदमी। आओ एक कटोरी सूप पी लो, गर्माहट हो जाएगी। पकड़ा गया। उसके पति ने पकड़ लिया। चलो हटो, मैं घर से आया हूं। हम दोनों मर्द हैं, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। भाग निकलना ही अच्छा है। वो भाई कहाँ गया? जन्मदिन की पार्टी में गया है। तुम मुझे दे दो, मैं क्यों पहनूं? घबराओ मत, घर आ गए हो। अगर उसका पति आएगा तो मैं संभालूंगा। मैं घर से आया हूं, तुम जल्दी करो। यह क्या फैशन करने लगा है? जरूर, यह रंग अच्छा है। हमारे भाई का स्टाइल होना चाहिए। सामान तो अच्छा है। छोटी कोई, मैं तुमसे कह रहा हूं, यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं सच में घर से आया हूं। क्या तुम अक्सर ऐसा करते हो? अगर तुम सच नहीं बोलोगे, मैं तुम्हारी रक्षा कैसे करूंगा? तो पहले तुम मुझे सच बताओ। रहस्य। क्या तुम्हें वह पसंद आ गया है? जाओ। सिर्फ काम का रिश्ता है, मुझे लगता है तुम दोनों सही हो। एक बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मुझसे बात कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत सुंदर हो? हाँ, तो क्या?
नहीं नहीं नहीं, गलत है। तुम्हें जरूर लगता होगा कि तुम बहुत सुंदर हो, वरना तुम अपना इतना बड़ा चेहरा इतनी बड़ी तस्वीर में छापकर यहां क्यों लगाओगे? क्या यह तस्वीर रंगीन है? हाँ, लेकिन एक कमी है, इसमें गालों पर लाली नहीं है। पहले इसकी चिंता मत करो। मैंने दीवार पर रंगीन तस्वीर लगाई है। जब तुम दीवार पर लगाओगे तो सिर्फ काली सफेद ही होगी। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या लड़ने आ गए? वेल्डिंग करने वाले मिस्टर यांग ने तुम्हें गाड़ी में बुलाया है। मिस यांग, मुझे क्या काम है? काफी देर हो गई है। ठीक है, धन्यवाद। तुम्हारा घर कहाँ है? मशीनरी फैक्ट्री हॉस्टल। भाभी घर पर हैं? हाँ। सुना है आप इंजीनियरिंग कॉलेज से ग्रेजुएट हैं। आप जैसे मेधावियों से हमेशा ईर्ष्या होती है। मेधावी तो नहीं, बस बोर्ड के नंबर अच्छे आए थे। आज रात मैं थोड़ा ज्यादा पी गया हूँ। देखो, क्या मेरा चेहरा लाल है? नहीं। मोटू। आज ज्यादा लोग नहीं हैं। मुझे लगा था तुम मोटू को ले आओगे। ठीक है, 2 दिन और रुको, मैं दोस्तों को व्यवस्थित कर लेता हूं, उसका आना भी ठीक रहेगा। तुम्हारा ये क्या हाल है? पत्नी ने बाहर निकाल दिया? जगह दो। काम शुरू। हटो,
क्या काम शुरू? आओ थोड़ा पीते हैं। ठीक है। औरतों को मनाना पड़ता है, मामा को खुश रखना पड़ता है। औरत को प्यार और दुलार मिलना चाहिए। चाचा जी, आप तो बहुत मनाने और प्यार करने वाले हो। तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो सिर्फ इसी बात के लिए? मैंने वकील की फीस घर से ली थी। अगर वापस नहीं ले जाऊंगा तो मेरी बीवी मुझसे हाथापाई करेगी। तुम्हें यकीन है कि उस आदमी को उसने नहीं मारा? बिल्कुल नहीं, यह सिर्फ मेरी बड़बोलापन की वजह से हुआ। एक ज्योतिषी को ढूंढो, उसकी मानसिक शांति के लिए कुछ करो, वरना मुझे डर था कि वह कुछ गलत करेगा और फिर यह घटना हो गई। मेरी गलती है। बस यही बात है। अगर उसने खुद नहीं मारा तो वो क्यों कबूल कर रहा है? वह न सिर्फ कबूल कर रहा है बल्कि जेल में उसे डर है कि उसे मारा जाएगा। उसने जेल में दूसरों से भी कहा कि यह उसी ने किया है। वकील ने क्या कहा? वकील ने मुझसे कहा कि अभी के सबूतों के हिसाब से अगर वह अच्छे से कबूल कर लेता है तो उसे उम्र कैद मिल सकती है। ये कैसा वकील है?